एक मनुष्य था जो हर रात ईश्वर से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ता था। वो पूछता था, अगर आप हैं तो इतनी चुप्पी क्यों? क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता तो सवाल और भारी हो जाते हैं। मनुष्य थक चुका था, शरीर से नहीं मन से। हर प्रार्थना उसे और खाली कर देती थी। वो सोचता, अगर मौन ही उत्तर है तो प्रार्थना का क्या अर्थ? ईश्वर फिर भी मौन रहे। एक रात उसने एक दीपक जलाया। कमरा अंधेरे में था। दीपक छोटा था। मनुष्य बोला, इतना छोटा दीपक इतना अंधेरा कैसे हटा सकता है? उसी क्षण मौन ने फुसफुसाकर कहा, अंधेरे से मत लड़ो, प्रकाश बनो। लेकिन मौन फिर लौट आया। ईश्वर की पहली वास्तविक उपस्थिति। ईश्वर बोले नहीं, दिखे भी नहीं, पर मनुष्य ने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, बिना बोले, बिना छुए। और ये सबसे गहरी उपस्थिति थी। बीज की कहानी माइनस दूसरा स्तर। अब बीज सिर्फ बीज नहीं था, वो मनुष्य स्वयं था। मिट्टी उसकी परिस्थितियां थीं, दबाव उसके डर थे, अंधेरा उसका भ्रम था, और मौन ईश्वर की सबसे कठिन भाषा। कठोर प्रश्न। मनुष्य चिल्लाया, अगर आप प्रेम हैं तो इतनी परीक्षा क्यों? ईश्वर ने कहा, क्योंकि बिना परीक्षा के तुम खुद को जान ही नहीं पाते। और फिर मौन। आत्मबोध का चरण। मनुष्य ने पहली बार ईश्वर से उत्तर नहीं मांगा। उसने पूछा, मुझे क्या समझना चाहिए? और यही मौन बदल गया। अब मौन खाली नहीं था, वो संकेतों से भरा था। दुख में परिवर्तन। दुख अब बोझ नहीं था, वह शिक्षक बन गया। मनुष्य ने देखा, दुख ने उसे नरम किया। अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। सबसे गहरी सीख। ईश्वर ने कहा, अगर मैं बोलता रहता तो तुम कभी खुद नहीं बोलते। मेरा मौन तुम्हें तुम्हारी आवाज सिखाने आया है। अंतिम बोध। मनुष्य ने अब प्रार्थना बंद नहीं की, पर उसने उत्तर की मांग छोड़ दी। और तभी उसने समझा, ईश्वर कभी मौन नहीं थे, मौन ही ईश्वर थे। यह पंक्तियां आत्मा को गहराई से छूने वाली हैं और मौन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती हैं।